मेष राशि वाले बंधु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों ध्यान से समझिए, आपकी जिंदगी में आ रहा है एक ऐसा बड़ा मौका, एक ऐसा महान अवसर जब आप प्राप्त कर सकते हैं साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा माता लक्ष्मी के साथ। जी हाँ बंधु, आपके जीवन में चाहे कैसी भी कष्ट परेशानी चल रही हो, तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई दे रहा हो, या फिर कर्जे से या काम धंधे व्यापार के ना चलने की वजह से, ग्रह क्लेश की वजह से परेशान चल रहे हो, समस्या चाहे कैसी भी हो, उसका स्रोत केवल एक ही है कि जीवन में कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है। तो अब समय आ गया है उस नकारात्मक ऊर्जा को जीवन से दूर भगा देने का और जीवन में खुशियां, ईश्वर की कृपा और सौभाग्य को लेकर आने का। जी हाँ बंधुओं, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। जो बातें हम आज आपको बताने जा रहे हैं, इन सभी कार्यों को, इन सभी बातों को अपने जीवन में अच्छी तरह से ग्रहण कर लेना, उतार लेना, और जब आप इन्हें अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू करेंगे तो जो चमत्कार होंगे, जो बदलाव होंगे, वो आपको साक्षात प्रमाणिक रूप में महसूस होंगे। क्योंकि ये जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सिद्ध बातें हैं, वैदिक पद्धति पर आधारित हैं, और इनकी उपयोगिता जब आप इन्हें प्रयोग करेंगे तब खुद ही जान जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो बस आपको करना यह है कि कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हम इस कार्यक्रम में आपसे 3 मुख्य विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला यह है कि जीवन में नकारात्मकता है तो वह किस प्रकार की नकारात्मकता है, क्योंकि नकारात्मकता के भी कई रूप होते हैं। कोई पितृ पूर्वजों से परेशान है, यानी कि प्रेतों से परेशान है, और कोई देवी देवताओं की कृपा यानी कि कुल देवी के नाराज होने की वजह से परेशान है, और कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका हो गया है किसी के ऊपर, इस वजह से परेशान है, या फिर कोई यूं ही किसी गलती की वजह से अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को खींच कर ले आया है, इसकी वजह से परेशान है। बंधु, आपको लगता ऐसा है कि शायद आपके परिवार का यह एक सदस्य है, यह आपकी बात सुन नहीं रहा है, अपनी मनमर्जी कर रहा है और लगातार नुकसान घाटा उठाता चला जा रहा है, या फिर आपके स्वयं के जीवन में आपके प्रयास असफल हो रहे हैं, आपकी योजनाएं असफल हो रही हैं, दिन रात परेशानी बढ़ती चली जा रही है, और दिमाग में एक धुंध सी छा रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या निर्णय लें, क्या आगे बढ़ने की योजना होगी, किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की धुंध छा जाती है जब दिमाग पर, तो 100% आप किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में चल रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्पष्ट तरीके से संकेतों के माध्यम से बता देंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, और फिर इस नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा प्राप्त करने के बाद कैसे सौभाग्य को जीवन में लेकर आएंगे, दैवीय कृपा आपके जीवन में आएगी और आपका भाग्य उदय होगा। जी हाँ बंधुओं, इस कार्यक्रम को मिस कर देना महामूर्खता का कार्य होगा, क्योंकि एक तो हम आपके लिए इतनी मेहनत और प्रयास से शुद्ध ज्ञान लेकर आए हैं, और इस ज्ञान के प्रयोग से आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। उस पर आपने इस ज्ञान की अनदेखी कर दी और अपने जीवन में दुर्भाग्य को स्वीकार कर लिया, तो अब इसे क्या कहेंगे? मूर्खता ही तो कहेंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें। ईश्वर बार बार मौके नहीं देते, भाग्य बार बार आपका साथ नहीं देगा, तो आपको इस मौके का पूरा लाभ लेना है, इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, इसी में आपकी भलाई है। याद रखना, हमने टाइटल रखा है वीडियो का कि पाप का घड़ा भर चुका है। यह आपका पाप नहीं है, यह उस नकारात्मक ऊर्जा का पाप है जिसका घड़ा भर चुका है, जिसने आपको हर पल प्रतिपल परेशान किया है और उलझा कर रखा है, और किसी किसी के जीवन में तो इतना विनाश मचा दिया है कि अब वे बेचारे हताश निराश ही हो चुके हैं और जीवन की इस दुर्भाग्य को स्वीकार कर चुके हैं और पीड़ाओं में ही जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं। उम्मीद ही खत्म कर दी है कि कभी सुख आएगा। तो उस नकारात्मक ऊर्जा के पाप का घड़ा भर चुका है, अब यह घड़ा फूटेगा और आपके जीवन में अब इस पाप का अंत हो जाएगा, सौभाग्य का उदय होगा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी बातें समझ चुके हैं, मूल भाव को समझ चुके हैं, जान चुके हैं। कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे तो महामाई को याद करते हुए, एक प्यारा सा जयकारा लगाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि भाव गहरा है मां के लिए तो अपने कमेंट बॉक्स में फिर से लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि जब हम देवी देवताओं से सीधे जुड़ पाते हैं। यह कार्यक्रम यही काम करेगा और हम लगातार निरंतर यही कार्य कर रहे हैं कि महामाई
और आपके बीच की दूरी को कम करते चले जाएं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। तो अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, 2-3 बातें यहां पर बारीकी से समझने वाली हैं। एक तो यह होता है कि जीवन का अपना संघर्ष है, इस संघर्ष को तो हर इंसान को सहना ही होगा, यह उसका अपना युद्ध है जिसे उसे खुद लड़ना होगा। और एक होता है कि संघर्ष करते करते जीवन ही बीत गया, कभी सुख का एक पल नहीं देखा, या फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन तो बड़े अच्छे बीते, सुख आया, कामयाबी आई, और कुछ दिन बाद फिर से धड़ाम से नीचे आकर गिरे और फिर स्थिति खराब हो गई, ज्यों का त्यों हो गए, जहां से शुरू किया वहीं पहुंच गए। ये स्थितियां जो बनती हैं, ये स्थितियां नकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक होती हैं। अब नकारात्मक ऊर्जाएं कई प्रकार से आ सकती हैं जीवन में। कुंडली की बात करें तो कुंडली में कुछ ऐसी पोजीशन, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं, जहां तक को आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ग्रहों की पीड़ा कितनी भी कठोर हो, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन ग्रह कभी भी आपको जीवन भर एक जैसा कष्ट देकर नहीं रखेगा। कभी तो ग्रह की दशा अनुकूल होगी ही। आपकी कुंडली में तो ग्रहों का सिर्फ एक चित्र मात्र है जो आपके जन्म की अवस्था के समय था, लेकिन अभी तो ग्रहों की स्थितियां बदल रही हैं, तो जब ग्रह शुभ स्थिति में पहुंचेगा तो आपको लाभ भी देगा। लेकिन यदि जीवन में लाभ की जगह सिर्फ हानि और हानि लिखी है तो फिर निश्चित तौर पर नकारात्मकता कहीं और से आ रही है। 3-4 बातें हैं जिनको अच्छी तरह से ध्यान से समझ लीजिए, आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। संकेतों के माध्यम से आपको सारी बातें स्पष्ट पता चलेंगी। तो मान लीजिए कि पितरों की यदि पीड़ा है आपके ऊपर, तो आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी, आने वाली पीढ़ी असभ्य हो जाएगी और पथभ्रष्ट हो जाएगी, और धन को लेकर समस्या बनी रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर समस्या बनी रहेगी। इसके संकेत क्या है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे? क्योंकि पितरों की पीड़ा भी प्रेतों की पीड़ा के समान ही होती है, नकारात्मक ऊर्जा एक जैसी ही जान पड़ती है। समझ में आएगा कैसे? संकेतों को समझिए। सपने में आपके पितृ देवता यानी कि आपके जो परिवारजन के लोग हैं, जो इस संसार में नहीं हैं, जा चुके हैं इस संसार से, तो सपने में आपको लगातार दिखाई देंगे कुछ कुछ दिनों के अंतराल से। सपने में आपको सांप दिखाई देगा, सपने में आपको नकारात्मक चीजें यानी कि ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी, भूत प्रेत छाया दिखाई देगी, डरावनी चीजें और डरावने स्थानों पर आप चले जाएंगे। तो ये संकेत होते हैं कि पितरों की पीड़ा आपके ऊपर है, पितर आपके अशांत हैं, अतृप्त हैं, उन्हें तृप्त करने की आवश्यकता है। आपकी किसी गलती की वजह से या किसी कमजोरी, किसी कमी की वजह से आपके पितर आपसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको पीड़ाएं पहुंचा रहे हैं। तो पहला तो ये, आपके खाने में बाल आ जाएगा, आपकी बात की मान सम्मान इज्जत नहीं होगी, आपके परिवार में प्रेम से बात शुरू होगी लेकिन खत्म झगड़े पर ही होगी, परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम से बात नहीं करेंगे, और बात चाहे कुछ भी ना हो तब भी मनमुटाव बना ही रहेगा, विचार मिलेंगे ही नहीं। तो ये स्थितियां पितृ दोष की होती हैं, पितरों की नकारात्मक ऊर्जा आपको पीड़ित कर रही है। ठीक है, तो ये तो एक हो गया जिससे आपने नकारात्मक ऊर्जा पहचानी। दूसरा कि किसी प्रकार का तंत्र मंत्र टोना टोटका आपके ऊपर किया गया है, इसे अविचार कर्म कहते हैं, इसे भी पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। शरीर पर नीले निशान आ जाना, शरीर के किसी न किसी भाग में लगातार दर्द बना रहना, कुछ कुछ दिनों में तबीयत
खराब हो जाना फिर ठीक हो जाना, फिर खराब हो जाना फिर ठीक हो जाना, लगातार यही सिलसिला चलते रहना और बीमारी का कुछ भी पता ना चल पाना। जहां तक का लगातार स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा, जहां तक एकांकी हो जाएगा और कुछ भी उसे सूझेगा समझेगा नहीं, किसी से बात करना पसंद नहीं करेगा और जब भी बात करेगा तो झगड़ालू हो जाएगा, झगड़ा ही करेगा। व्यापार पूरी तरीके से हाथ से निकलता चला जाएगा और धन संपत्ति की स्थिति खराब हो जाएगी। कभी कभी जातक नकारात्मक चीजों में डूब जाता है, शराबी हो जाता है, उल्टे सीधे कार्यों में डूबने लगता है और बड़ों का अपमान तो करता ही है। ये सारी स्थितियां हैं। जातक के शरीर में से एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जातक का चेहरा पीला पड़ने लगता है और जातक के चेहरे पर जहां तहां निशान जैसे आने लगते हैं, लाल लाल दाने उभरने लगते हैं, रैश जिसको बोलते हैं, यानी कि ऐसी झाड़ियां जैसी दिखाई देने लगती हैं। बाल कमजोर हो जाते हैं और आंखों में भी सफेदी दिखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जातक बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है। खाने पीने में इच्छा नहीं होती है, यदि खाएगा तो बहुत खाएगा, नहीं खाएगा तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। इस प्रकार की स्थितियां यदि बनती हैं तो जरूर कोई ना कोई कर्म किया गया है, अविचार कर्म इसके ऊपर किया गया है, कोई मारण, सम्मोहन, उच्चाटन कुछ भी करके किसी प्रकार का स्तंभन वगैरह इसके ऊपर किया गया है, तो ये इससे छुटकारा प्राप्त करना बहुत अधिक अनिवार्य है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष में सभी समय एक जैसे नहीं होते, कुछ समय अनुकूल, कुछ प्रतिकूल और कुछ सम होते हैं। अब प्रतिकूल समय को छोड़िए, अभी अनुकूल समय की बात करते हैं। तो वर्ष में कुछ समय अनुकूल होते हैं, जैसे नवरात्रि 4 बार जो आती हैं, ये अनुकूल समय होता है। इसमें कोई भी आप तंत्र मंत्र की काट कर सकते हैं, कोई भी क्रिया करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं, जिससे आपको इससे छुटकारा प्राप्त हो जाए। पितरों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध पक्ष होता है 15 दिनों का। इसी प्रकार से तमाम तरीके के शुभ, जैसे शिवरात्रि है, दीपावली की रात्रि है और होली की रात्रि है, ऐसे विशेष शुभ अवसर आते रहते हैं। ऐसे ही एक अवसर है अक्षय तृतीया का, यह आ रहा है 30 अप्रैल के दिन। तो आपको इस दिन करना है कुछ जरूरी कार्य, इससे नकारात्मक ऊर्जा भी हट जाएगी, आपके जीवन, आपके घर से आपका काम धंधा व्यापार भी जमने लगेगा और आपके जीवन से कष्ट दूर होंगे, पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको अभी ध्यान देना है। हम जो बताने जा रहे हैं, संकेत तो और भी बहुत हैं, बातें भी बहुत सारी हैं, बताने को तो जाने कितनी देर बताते रहेंगे, आपको सुनने में भी आनंद बहुत आएगा, लेकिन कार्यक्रम हद से ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्टकट में चीजों को समझिए कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी, आपकी बुद्धि की समझ से बाहर हो जाएंगी और आप चाहकर भी अपने आसपास के वातावरण को, चीजों को और अपनी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। हर वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई आपके आसपास घूम रहा है, आपके साथ चल रहा है और आपके शरीर से दुर्गंध का एहसास आपको स्वयं को भी होता रहेगा। तो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का ये सारे संकेत हैं, प्रमाण हैं, हमने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि इनसे छुटकारा कैसे प्राप्त करें। सबसे पहली चीज ये है कि आप जिस भी जल से स्नान करते हैं, उस जल में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालें लगातार। घर में यदि किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर ऐसे संकेत दिख रहे हैं, तो उसके स्नान करने वाले जल में अवश्य ये 2 चीजें मिलाना शुरू कर दीजिए, लगातार मिलाइए। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये है कि जिस भी जल को वह पीता है इंसान, या आप पीते हैं, आप भी ये कर सकते हैं, उस जल में तुलसी का पत्ता, यानी कि जिस पात्र में जल इकट्ठा किया गया है, जिससे लेकर सब लोग पीते हैं, उस पात्र में तुलसी का 1 या 2 पत्ते अवश्य डाल दीजिए। जल जो है वह ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेता है, ऊर्जा का सुचालक होता है। तो जब आप तुलसी मैया की पत्ती डालते हैं तो उसकी ऊर्जा भी वह अपने अंदर समाहित कर लेता है, पॉजिटिव एनर्जी को, और जल को हम ग्रहण करते हैं तो वह हमारे शरीर में जाता है, फिर हमारे रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और यह फैलने के बाद पॉजिटिव एनर्जी को पूरे शरीर में पहुंचा देता है, हर जगह से नकारात्मक ऊर्जा को भगा देता है। तो इस प्रकार से इस जल को आपको प्रयोग करना है लगातार और लंबे समय तक प्रयोग करिए, कोई इसका साइड इफेक्ट है ही नहीं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी क्रियाओं की जो आपको 30 अप्रैल के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन कर डालनी है और आपका उद्धार हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि 30 अप्रैल के दिन शाम के समय, ठीक है, एक अनार की जड़ लेकर आएंगे। अनार का पौधा ढूंढिए कहीं से और उसकी थोड़ी सी जड़ लेकर आएंगे और उस जड़ को अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बाहर, यानी 2 कदम बाहर निकलकर और एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा देंगे।
यह बहुत ही जरूरी और बहुत ही सिद्ध उपाय है। याद रखना कि आपके घर में चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक कैसी भी ऊर्जा आए, वह आएगी मुख्य दरवाजे से ही, किसी न किसी के माध्यम से ही आएगी। कोई उसे लेकर ही आएगा, वाहक बनकर ही आएगा। आपके माध्यम से भी आ सकती है। तो इसकी काट होगी यह अनार की जड़, जो उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक देगी, आपके घर में प्रवेश होने ही नहीं देगी। तो इस क्रिया को आपको पहले कर लेना है। इस क्रिया को 30 अप्रैल के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय यानी 6:30 और 7 बजे के बीच में आपको करना है। जब गोधूली अवस्था होती है उस समय सबसे अधिक यह क्रिया प्रभावशाली होती है। दूसरी क्रिया आपको यह करनी है कि एक पीतल की बांसुरी लेकर आनी है बाजार से। पीतल की बांसुरी लेकर आकर और उसे आप अपने पूजा घर में रख लीजिए। यह आपके घर का उद्धार कर देगी और यह आपके ग्रहों की स्थिति को भी अनुकूल कर देगी और आपके बृहस्पति को भी ऊर्जावान बनाएगी। आपकी कुंडली में गुरु चाहे किसी भी भाव में किसी भी स्थिति में बैठा हो, चाहे किसी पाप ग्रह से पीड़ित ही क्यों ना हो, ऊर्जावान हो जाएगा। और गुरु की यदि कृपा आपके ऊपर हो जाएगी तो आपके जीवन में सुख समृद्धि हर हाल में आ ही जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है यह बांसुरी और देव गुरु बृहस्पति भी नारायण का ही स्वरूप माने जाते हैं। इसीलिए तो नारायण से विष्णु की पूजा बृहस्पतिवार के दिन ही की जाती है। तो आपको यह बांसुरी लेकर आनी है अक्षय तृतीया के दिन और इसे अपने घर के पूजा घर में रख लेना है। दूसरा कार्य है, ये आपको बहुत जरूरी कार्य है, इन्हें आपको करना ही है। अब तीसरा कार्य, आपके घर में दक्षिणी दिशा में चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके घर की दक्षिणी दिशा में स्टोर रूम है या आपका हॉल है या कुछ भी है, कोई भी स्थिति है, ठीक दक्षिणी दिशा में आपको एक लाल रंग का बल्ब ले लेना है और उसे जलाए रखना है लगातार दिन रात 24 घंटे। इस लाल रंग के बल्ब को दक्षिण दिशा में जलाना बेहद शुभ होता है। दक्षिण दिशा के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है, अंत की दिशा होती है। और याद रखना कि एक बार अपने जीवन में ये बात ध्यान से समझना कि जीवन में जितनी भी आपके भयंकर नकारात्मक खबरें आई होंगी, बुरी से बुरी खबरें आई होंगी, दुर्घटना की, हादसे की या किसी भी अन्य प्रकार की, वे सारी खबरें आपको दक्षिण दिशा से ही आई होंगी। यही होता है, दक्षिण दिशा है ही अंत की दिशा। तो इस दिशा को अनुकूल बनाना बेहद आवश्यक है। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, भूत प्रेत पिशाच की ऊर्जाएं होंगी, कोई तंत्र मंत्र स्तंभन होगा, तो वह ऊर्जा दक्षिणी दिशा में सबसे अधिक केंद्रित होगी। आपके घर की दक्षिणी दिशा में अत्यधिक केंद्रित होगी। इसीलिए वास्तु में भी कहा जाता है कि दक्षिणी दिशा में कोई भी खिड़की दरवाजा नहीं खुलना चाहिए और यदि कोई खिड़की है ही, दरवाजा है ही, तो उस दरवाजे को आप बंद रखिए। वहां से धूप भी अंदर नहीं आनी चाहिए, हवा भी वहां के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, इन्हें आप ध्यान से समझिए। अब देखते हैं चौथी क्रिया। आपको क्या करना है कि आपका जो वजन है, जैसे मान लेते हैं कि आपका वजन 70 किलो है, तो इसका एकांश होगा 700 ग्राम। 700 ग्राम गेहूं लेना है और उसकी लोई छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है और उसे मछलियों को चुगाना है। अक्षय तृतीया के दिन आप इस कार्य को कर दीजिए, आपका सौभाग्य चमक उठेगा। महामाई मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जलीय जीवों का भोजन अक्षय तृतीया के दिन जीवन में अक्षय संपत्ति को लेकर आता है, महामाई को, अष्ट लक्ष्मी को घर में स्थापित कर देता है। तो इस क्रिया को आप जरूर करना। अंत में पांचवी क्रिया है, इसे भी आप ध्यान से समझ लीजिए कि यदि आपको सपने नकारात्मक आते हैं, पितरों से या किसी प्रेत से या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको पीड़ा है, तो आप अपने सिरहाने यानी अपनी तकिया के नीचे एक चांदी का सिक्का रखकर सोइए और मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने पलंग से कम 2 से 4 फीट दूर रखकर सोइए, उसे नजदीक मत रखिए। क्योंकि ये जो डिवाइस होती है, ये जो चीजें होती हैं, ये किसी भी प्रकार की ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनके अंदर यही खूबी होती है, तभी तो बिना किसी तार के मोबाइल फोन से बात हो जाती है, सिग्नल को अपनी ओर खींचती है। तो इस प्रकार यदि नकारात्मक ऊर्जा भी आपके आसपास होगी, उसे भी यह खींचेगी। बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो अपनी तकिए के नीचे या अपने सिरहाने मोबाइल फोन रखकर ही सोते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इन्हें आप ध्यान से समझ लेना। इन सारे कार्यों को अक्षय तृतीया के दिन कर लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। पुराने से पुराना दुख, पुराने से पुरानी तकलीफ, कष्ट, पीड़ा ही क्यों ना हो, समाप्त हो जाएगी, जड़ से ही मिट जाएगी। तो इन कार्यों को आप ध्यान से समझ के कर लो, अपने जीवन में उद्धार हो जाएगा। अब बात यह है कि तुलसी की पत्ती डालकर पानी कब तक पीना है, ये प्रश्न आप कर सकते हैं। तो कम से कम 21 दिनों तक तो पीना ही है। फिर ये जो चांदी का सिक्का है, ये कब तक रखकर सोना है, तो कम से कम 21 दिनों तक।
कोई भी विशेष शुभ कार्य हम करते हैं तो 21 दिन तक तो करते ही हैं। तो 21 दिनों तक इस क्रिया को आपको करना है। बाकी जो हमने एक दिवसीय क्रिया बताई हैं उन्हें तो आपको उसी दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन ही करना है। जैसे कि मछली को अपनी जो आटे की गोलियां चुगाने का कार्य है वो आप कर सकते हैं उसी दिन, अक्षय तृतीया के दिन। बाकी सारे कार्यों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब कुछ विशेष बात देखिए, आप जीवन में चाहे कुछ भी भोग रहे हैं, सुख है दुख है चाहे कुछ भी है, दो बातें हमेशा याद रखना। तो कभी भी आपका जो सुख है वह कम नहीं होगा और दुख यदि है तो वह दूर हो जाएगा, आपके जीवन में फिर वापस नहीं आएगा। दो बातें हमेशा याद रखना है। पहली बात यह है कि हमेशा ईश्वर में गहरी आस्था और विश्वास बनाकर रखना ही होगा। यह मानव का धर्म है, क्योंकि मानव इस सृष्टि का संचालक नहीं है, मानव सिर्फ एक माध्यम है और इस मानव के माध्यम से ही ईश्वरीय ऊर्जा इस संसार में प्रकट होती है। हर एक जीव जंतु और हर एक चीज में ब्रह्म की ऊर्जा ही प्रकट हो रही है। इसीलिए यही कहा जाता है कि कण कण में शंकर है और रोम रोम में राम है, क्योंकि सबके अंदर वही ब्रह्म की ऊर्जा संचालित हो रही है। इस वजह से आपको उस ब्रह्म की ऊर्जा में, ईश्वर में, भगवान में या जिस भी स्वरूप में आप भगवान को पूजते हैं उस स्वरूप में पूरी आस्था और विश्वास होना ही चाहिए। उसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं रखना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अपने आचरण हमेशा ध्यान में रखो कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप दिन भर आलस में पड़े रहते हो और सोचो कि आपका भाग्योदय हो जाएगा तो असंभव है। स्वयं भगवान भी आकर आपका भाग्योदय नहीं कर सकते हैं। यदि आप व्यभिचारी हो, उल्टे सीधे कर्म करते हो, शराब पीते हो, मांसाहार करते हो, गाली गलौज करते हो, इसका उसका अपमान करते हो और दिखावेबाजी में जीवन जी रहे हो, तब भी आपका भाग्योदय नहीं होगा। जो कुछ भी आपके हाथ में भगवान का दिया होगा, उनके पूर्वजों की देन होगी, वह भी आप मिटा देंगे। तो अपने आचरणों का पूरा ध्यान रखिए, ईश्वर में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए और फिर देखिए कि हर एक उपाय और क्रिया कैसे फलित होती है। याद रखना कि उपाय और क्रिया सिर्फ एक पक्ष है। जब तक दूसरा पक्ष नहीं मिलेगा यह क्रिया या ये तंत्र पूर्ण नहीं होता है। तो उपाय का तंत्र पूर्ण होने के लिए आपके आचरण का तंत्र, आपके व्यवहार का तंत्र भी मिलना चाहिए। आचरणों को अनुकूल भी बनाना पड़ता है, तब उपाय फलित होते हैं। इसीलिए बहुत से लोग तो कहते हैं कि गुरुजी आपने उपाय बताया और बड़ी जल्दी फलित हो गया, 2-3 दिन में ही जीवन में तरह तरह की शुभ समाचार, खुशियां आने लगी। और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी उपाय तो हमने कर लिया लेकिन उपाय फलित ही नहीं हो रहा। बाद में पता चला कि सामने वाले की आदत तो शराब पीने की है या यह बहुत गाली गलौज करता है, तो अब भला कैसे दैवीय कृपा ऐसे इंसान के पास आएगी। तो बस ये सारी चीजें हैं, इन्हें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और अब समझ लीजिए कि आपने यदि ये कार्य कर लिए, अपने आचरण पर काम कर लिया, आत्म मंथन कर लिया, आपका उद्धार हो गया। तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में उठे या कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दे रखा है, इन नंबरों पर फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके दे देंगे। चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।